ओआरएन की गलियों में घूमते घूमते हम मिले एक एस्पिरेंट से जो लगभग 7 साल से अपना घर छोड़ के यहाँ पर रह रहा है और उसका लाइफस्टाइल कैसा है, कैसी सिचुएशंस में वो रहता है। आइए मिलाते हैं आपको विशाल से। विशाल, स्वागत है आपका इंडिया ऑन थैंक यू ग्राउंड सो पे। मच सर। आप कितने सालों से यहाँ पे? सर मैं 7 ईयर्स से हूँ यहाँ पे। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? एग्जैक्टली। मैं आपका घर दिखना चाहता हूँ। तो आप मेरे साथ ही चलिए, मैं आपको दिखा चलिए देता हूँ। चलिए। ये गलियाँ जो हैं आपको तो बिल्कुल एकदम रास आ गई है, हाँ। मुझे लग रहा है। इन्हीं गलियों में हमारा फ्यूचर हमें डिसाइड करना है। ये आपका घर है? हाँ जी सर। पहले मुझे बता दो कौन सी फ्लोर पे है? 6th फ्लोर पे। 6th फ्लोर पे घर है। दोस्तों, थोड़ी लंबी जर्नी हो सकती है, 6 मंजिल है, तो आप भी थोड़ा ढाढ़स बांध के हमारे साथ चलिएगा। आइए, फ्लोर नंबर 1 कितनी हो गई? एक और फ्लोर है, अभी ऊपर और जाना है। और ऊपर जा? अभी हाँ। और ऊपर जाना है? हाँ सर। अरे भाई, एक रूम ये भी है। एक ये आपका है? ये किसी और दोस्त का है? हाँ। तो यहीं से चलना है? हाँ सर। चलिए। लेकिन ये एकदम बिल्डिंग से अलग क्यों बना हुआ है कोना? फाइनली सर पहुंच गए। पहुँच गए। तो यही है विशाल का कमरा। आइए। बताइए विशाल, कहाँ पे आप पढ़ते हैं, कहाँ सर बैठते हैं? यहीं पे हम पढ़ते हैं, पूरा सब बुक्स वगैरह रखे, मतलब यहीं पे हमारा पूरा दिन शुरू होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे फैन की भी अगर बात करूं तो बिल्कुल, अगर मैं इस फैन अगर हाथ उठाऊं तो ये फैन मेरे हाथ की रीच से ज्यादा दूर है नहीं। बैठ जाए। हाँ हाँ बैठिए। कितना बड़ा कमरा होगा ये विशाल? सर लगभग साइज है इसका? 10x8 के समथिंग हो सकता है, या इतना है 10x8। 5 साल आपने 5 अटेम्प्ट दिए, लेकिन अब 7 साल से यहाँ हो। घर वाले कुछ बोलते हैं या घर वाले कहते हैं कि यार अब आगे क्या? मेरे को देख के पता लग जाता है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो खुद को फील हो जाता है कि हाँ, मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर कहीं किसी फंक्शन में पेरेंट्स वगैरह जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपका लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं, तो फिर हम सब लोग नौकरी सरकारी चाह रहे हैं लेकिन पढ़ना हम सरकारी स्कूल में नहीं चाह रहे हैं, ड्यू टू बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन फैसिलिटीज, ये सारी चीज। तो मुझे उस पर वर्क करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सरकारी तो नौकरी लोग चाह रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ना नहीं चाह रहे, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाह रहे, कोई भी सरकारी ऐसी फैसिलिटी जिससे उनका जीवन डिसाइड होता है वहाँ वो जाना नहीं चाह रहे। बहुत जरूरी बात बोली आप। राजेंद्र नगर में लाखों लोग रहते हैं, एस्पिरेंट्स यहाँ पर आते हैं, कुछ के सपने पूरे होते हैं और कुछ के नहीं होते। आपको पता है कि 0.1% रेट है पासिंग का। 10 लाख लोग, 12 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पर कैसा माहौल रहता है जब रिजल्ट आता है, या फिर जब लोग तैयारी कर रहे होते हैं, या एग्जाम डे होता है, तो कैसा माहौल होता है? सर एग्जाम डे से एक दिन पहले तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई एक मेला टाइप से चल रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स जैसे अभी रिसेंटली में, जैसे अभी प्रीलिम्स हुआ 25 में तो सब एडमिट कार्ड ये सब आपको लगेगा, क्योंकि उससे पहले क्या होता है कि सब लाइब्रेरी में रहते हैं, तो एक दिन पहले एडमिट कार्ड निकालने, सारी चीजें करना, तो एकदम पूरा भीड़ वगैरह सब कुछ आपको देखने को, तो आपको पता चलता है कि कंपटीशन कितना है। तो आपको दिखता है कि कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और आपको उनमें से निकलना है। आपका दोस्त ही आपका कॉम्पिटिटर है। जो एक रिजल्ट है वो मतलब डिपेंड मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, जो कि मैं कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ। तो कभी रोना भी आता है फिर? हाँ सर, रोना भी आता है। जब रोते हो तो किसी को याद करते हो, किसी को फोन करते हो कि कुछ अपना दुख जो है वो बांट सके, दर्द जो है वो बांट सके? सर मैं थोड़ा सा क्या, मैं भगवान में बिलीव रखता हूँ, और महादेव और कृष्ण जी को मैं याद करने लगता हूँ। मैं चलो ठीक है, जो भी आपने सोचा होगा वो कुछ तो अच्छा ही सोचा होगा। मतलब क्या बोलते हो महादेव से? मैं कुछ इतना सद्बुद्धि दे कि मैं एक सही रास्ते पे चलता रहूँ कुल मिला के। और आपका यहाँ का खर्चा कैसे चलता है? कितना खर्चा है पहले? सर अगर मैं बोलूँ तो अगर मेरा खुद का देखा जाए तो 25 से 30 हज़ार नॉर्मली हो जाता है खींचतान के। जैसे मतलब क्या होता है कि बुक्स भी लेनी है, खाना पीना, ये सारी चीजें करके 25 तो आप मिनिमम समझ सकते हैं। जीवन में कोई रिग्रेट है? नहीं सर, रिग्रेट नहीं है। अगर रिग्रेट होता तो वो डिसीजन ही नहीं था। अब मैंने डिसीजन लिया है, उसको सही प्रूफ करना है। चलिए, ये तो आपने देखा विशाल का रूम, अब आपको और भी दिखाते हैं। प्रभात। ये कौन है? ये प्रभात हैं, ये अभी प्रभात जी क्या बना रहे हैं? आइए चलो ये पहले देख ही लेते हैं कि प्रभात क्या बना रहे हैं। हाँ,
बर्तन साफ करने जा रहे थे। बर्तन साफ कर रहे हो, तो यहाँ पर खाना सारा यही होता है? हाँ, खाना ही आप बना लेते हो? नहीं, कभी कुक आती है। और आप भी कुछ हम भी बनाते हैं, नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। नाश्ता वगैरह बना लेते हो? जी। आप कहाँ से हैं? हम यूपी से। कितना टाइम हो गया? अभी 1 साल हुआ है, कोचिंग चल रही है। डर लगा पहली बार आके जब हाँ, उतरे डर- यहाँ स्टेशन से? हाँ, डर तो बहुत लगता है। क्या हुआ था जब पहली बार आए थे? नहीं, पहली बार जब मैं आया था तो मतलब जब ओल्ड राजेंद्र नगर आया मैं पहली बार, मतलब 4 नवंबर को, फिर तो मेरा एक दोस्त था, तो रूम ढूंढ रहे थे, तो उसने हमने कहा कि वारन के बारे में सुना है, वहीं चलिए रूम देखते हैं। तो मैं आया वाजीराम के पास, करोल बाग मेट्रो पे उतरा। उसके बाद बड़ा बाजार पे आया तो इतनी सारी भीड़ देखी, इतने सारे इंस्टीट्यूट देखे, और बच्चे आ जा रहे थे, जा रहे थे, सारी क्लासेस छूट रही थी। तो मुझे डर लगा कि हाँ, इतना कंपटीशन है, मतलब कैसे क्या कोप अप करेंगे। मैं नया था, मुझे डर थोड़ा लग रहा था। फिर अभी धीरे धीरे तो थोड़ा सा समझ आ रहा है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन बता दूं अगर, तो ये इंसान है जिसने 7 साल अपने राजेंद्र नगर में बिताए हैं, 5 बार अटेम्प्ट दे चुका है, और ये वो इंसान है जिसने अब तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया अभी तो। बिल्कुल नया फ्रेश राजेंद्र नगर में एंट्री की है, मेहनत करने के लिए तैयार है। वैसे घर से प्रेशर ये भी होता होगा कि यार शादी वादी की उम्र हो गई है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, आ तो गया हूँ मैं, आना मेरे हाथ में था, मेरे हाथ में जाना नहीं है अब। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक सवाल का जवाब नहीं है, क्या करा वहाँ जाकर और क्या बन के आया। और ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं सक्सेस नहीं ले पाऊंगा। मेरा आ सकता था लेकिन अब मैं जा नहीं पाऊंगा, नहीं जा पा रहा हूँ, और मैं जाना भी नहीं चाहता जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिले। विशाल और प्रभात, मैं जी। देख रहा हूँ एक सीढ़ी यहाँ भी लगी हुई है। हाँ, ऊपर हालांकि ये 6ठी मंजिल है। हाँ, 6ठी, ये 5th। हाँ, ये 5th है। जी, जी। इसके ऊपर एक और भी मंजिल है। हाँ, अब देख लीजिए, अब हाँ, चल तो चल के देख सकते हैं? हाँ, चल के देख ठीक है, लीजिए। तो चलिए चल के अब देख आप ही चढ़ लेते हैं। सकते हैं, चढ़ इसको तो सकते हैं, देखिए। आप इसको हालांकि चढ़ बड़ा लीजिए। डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को इस पे चढ़ना, हाँ। लेकिन चलो भाई, थोड़ा चढ़ लेंगे, चढ़। आप लोग चढ़ सकते हैं तो हम भी कोशिश करेंगे। चलिए चलिए। भाई गिरना नहीं है। ये माइक एक बार, ये सीढ़ी को पकड़ना पड़ेगा आपको, और मुझे तो बड़ा अनस्टेबल लग रहा है। चलिए, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। पीछे जितना भी आप ये नज़ारा देख रहे हैं ना, ये सारा ORN है, यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर। यहाँ पर रहते हैं वो लोग जो देश के कोने कोने से आकर अपने सपनों को पंख देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आ गए हैं 6th फ्लोर पे, तो यहाँ के हाल भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अभी हमें कोई मिला है, उन्होंने बोला कि यार आप देखिए कि ये जो एस्पिरेंट्स जहाँ रहते हैं उनकी ये टैंक्स हैं, वाटर टैंक्स हैं। आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपकी? हम अभी, हमारे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था, अभी ऊपर आए देखने तो टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा है, और फिर अगल बगल की टंकियाँ देख रहे हैं, ऊपर यहाँ पे ढक्कन गायब है, और आप देख सकते हैं अंदर देखिए जानवर पड़े हुए हैं मरे, और हम यही पी रहे हैं, यही नहा रहे हैं। आप एक बार आप दिखाइए कैमरा- विक्रांत के पानी दरअसल सही में बहुत ख़राब पानी है। पानी की कंडीशन बिल्कुल पैथेटिक है, और अंदर एक ग्रास हॉपर भी है, एक कीड़ा है जो कि अंदर, जिसकी बॉडी अंदर पड़ी हुई है। और अक्सर ऐसा होता होगा कि जैसे कि टैंक खुले हुए हैं तो इन टैंक्स में कुछ ना कुछ गिर जाता होगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप बोलते नहीं ओनर्स को? हम बोलते हैं ओनर्स को, तो वो बोलते हैं कि हाँ लगवा देंगे 1-2 दिन में, ऐसे टाल मटोल करते रहते हैं। मतलब यहाँ के ओनर केवल रेंट से मतलब रखते हैं। यहाँ ये दिक्कत है, जैसे ओनर है, सरकारी मीटर खुद लगाए हुए, लेकिन हम लोग को एक प्राइवेट मीटर ऐसे लगा देंगे, और अपना वो 200 यूनिट फ्री हम लोग को नहीं देंगे, तो उसका फिर अलग से 2-3, अगर अब 6th फ्लोर पे आपका रूम है, 4th-5th फ्लोर पे, तो इसे आपको चलाना पड़ेगा, और स्टूडेंट को 3,000 मिनिमम बिल देना ही। ग्राउंड लेवल पे जब आप आते हैं, जहां हम आपको लेकर जाते हैं, यानी कि इंडिया ऑन ग्राउंड पे, तो वहां पे समझ आता है कि असली चैलेंज कोई इंसान अपने जीवन में, उसके स्ट्रगल में क्या फेस कर रहा है। ये चैलेंज जो आप फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लाखों बच्चे जो यहाँ रहते हैं वो फेस कर रहे हैं, और ये चैलेंज सरकार को सुनने चाहिए, ये आवाज़ें सुननी चाहिए, क्योंकि यही वो आवाज़ें हैं जो हमारा कल बनाएंगी। यही वो आवाज़ें हैं जो हमारे सरकार में, हमारे प्रशासन में जाकर उस प्रशासन को सुधार करने के लिए, उस प्रशासन को चलाने के लिए एक कदम उठाएंगी। तो ये सारी आवाज़ें सरकार तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है।